बेटर है। किसी से अगर बच्चे अपना मनपसंद कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हो, पर उनके वालिदैन उन्हें कोई जॉब करने या फिर वालिदैन का मनपसंद कारोबार बिजनेस करने पे मजबूर करे, तो बच्चे क्या करें? देखिए, इसमें दोनों बातें रखता हूँ। पहला, वालिदैन को नसीहत करूँगा और दूसरा बच्चों को करूँगा। वालिदैन का काम है कि वो कोशिश करे कि जो चीज़ वो बच्चे उनके पसंद करते हैं उस काम में उनकी मदद करने की कोशिश करे, ताकि वो काम जो वो पसंद करते हैं अगर वो करेंगे तो अच्छे से करेंगे, दिल लगाए करेंगे और ज़्यादा करेंगे। वालिदैन से गुजारिश करूँगा। लेकिन कभी होता है कि बच्चे अपने होड़पन में, अजनबियत की वजह से, इल्म की ना होने की वजह से एक ऐसे काम की जिद कर रहे हैं जो कि वालिदैन जानते ही बिजनेस सही नहीं है उनके लिए, तो वालिदैन फोर्स कर रहे हैं, तो फिर ये तो अलग बात है। यहाँ बच्चों से कहूँगा कि बच्चे भी इस चीज़ को समझे कि उनके वालिदैन बेजा फोर्स नहीं करेंगे कोई बिजनेस करने के लिए। वो जो भी सोचेंगे अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचेंगे, लिहाजा वो इतना टेंस ना हो कि यार हमारे वालिदैन क्या जुल्म कर रहे हैं, हम पे फलां कर रहे हैं। पहले वालिदैन से गुजारिश, बच्चों की सुने। चलो बच्चों की नहीं सुने वालिदैन, जो उनको करना था वालिदैन ने वो किया, चलो ठीक है। सेकंड, अगर आपके वालिदैन किसी एक बिजनेस पे आपको मजबूर कर रहे हैं कि आपको यही करना है, तो मैं कहूँगा अगर वो मजबूर कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, बिल्कुल बज़िद है, वालिदैन बज़िद है कि ये करना है, तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा जो वालिदैन बिजनेस करे, अल्लाह ताला बरकत दे देंगे उसमें, इस वजह से कि आपने वालिदैन की बात मानी। कभी वालिदैन तजुर्बे के ज़रिए बात बोल सकते हैं और कभी वालिदैन उनकी पसंद की वजह से बोल सकते हैं। अगर वो तजुर्बे की बुनियाद पे करे फिर तो और मानिए उनकी बात, जो उनको तजुर्बा है, और अगर अपनी पसंद की बुनियाद पे करे तो भी आप कर सकते हैं, ये बताते हुए कि वालिदैन मुझे ज़्यादा इल्म है इस बिज़नेस में, लेकिन चूँकि आप फोर्स कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं ये करूँ, मैं अल्लाह की खुशनुदी की खातिर आपको राज़ी करने के लिए ये काम कर तो रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे अंदेशा है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नुकसान हो सकता है, बट फिर भी वालिदैन की बात मान लें, क्या जाता है उसके अंदर। तो ये थोड़ा सा नपातुल्ला फैसला है, ये थोड़ा सा डिस्कशन का मौजू है। ये पहले तो वालिदैन से कहना, बच्चों को जो पसंद है वो करने दे, उनकी जो हुनर है वो करने दे। कई बच्चों को समझता है तो वालिदैन गाइड करते, कई वालिदैन ज़्यादा होशियार होते हैं चूँकि बिजनेस में होते, याद रखिए। और याद रखिए, एक तजुर्बा बहुत अलग चीज़ होती है, याद रखिए। एक तजुर्बेकार आदमी जो चीज़ों को देखता है बहुत अलग होता है। जब हम भी यंग थे, बहुत सारी चीज़ों को हम कहते थे, ये तो ऐसा हो जाएगा, वो तो ऐसा हो जाएगा, वो तो ऐसा हो जाएगा। इस उम्र में आके हम जब लोगों को दूर से देखते हैं तो फिर बोलते हैं यार ये तो इतनी बड़ी गलती कर रहा है, जो मैं भी बता सकता हूँ कि 2 साल बाद कहाँ जाके बैठेगा, ये 1 साल बाद कहाँ रहेंगे। रीज़न, वो फील्ड में रहने से, उसमें आदी होने से, उसमें एक, समझे ना आप, एक एक्सपीरियंस गेन करने से। अब हम बोल सकते हैं कि चैरिटेबल वर्क ऐसा नहीं होता है, फला चीज़ ऐसी नहीं होती है, ये चीज़ ऐसी नहीं होना, ये जिसको कहेंगे शुरुआती दौर का झटका है, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। तो वो आप तजुर्बा बताता है, तो वालिदैन का तजुर्बा भी, तो तजुर्बा भी ले। कभी ऐसा होता है वालिदैन को तजुर्बा नहीं, वालिद साहब सऊदी में रह रहे हैं, उनको इंडिया को तजुर्बा नहीं, वो अचानक आगे बोल रहे बेटा आप सऊदी में एसी का बिजनेस बहुत चल रहा, तुम में एसी डाल दो, जनरल एसी की अपन दुकान खोल देंगे, फला जनरल एसी, जनरल कंपनी, ठीक है, आप खोल देंगे, फला करेंगे, फला चला जनरल एसी इंडिया में कोई लेता नहीं, इतना महंगा है, इसकी कोई इंतहा नहीं। जनरल एक कंपनी है एसी की जो सबसे ज़्यादा गल्फ़ में चलती है, बताया जाता है कि 50+ के टेम्परेचर में भी वो अच्छा चलता है एसी, बहुत सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया में कौन लेगा जो इस एसी की कॉस्ट डबल है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। मालूम, इंडिया में अगर आएगा तो 30,000 का इंडिया का सादा एसी है तो 60,000 मिलता है। तो बच्चे बोलेंगे ये नहीं चलेगा इंडिया में, अब उन क्या करेंगे, दूसरे ब्रांड्स के लिए जाएंगे इंडिया में, सऊदी का सक्सेसफुल होंगे, यहाँ नहीं। अब जैसे आज से 10 साल पहले पेरेंट्स आ रहे बोले अपन इंडिया में आके किया की गाड़ी लेंगे, तो बच्चे बोलते थे नहीं वो किया की गाड़ी गल्फ में अच्छी है, इंडिया में नहीं लेना, इंडिया में इसका कुछ था ही नहीं उस ज़माने, बाहर से आती थी वो गाड़ियाँ। अभी तो यहाँ शोरूम स्कूल के सब हो गया ना, लोगों को पता है किया क्या ब्रांड है, पहले नहीं था ना। लेकिन आप गल्फ जाइए तो आपको हर दूसरी गाड़ी किया की दिखने वाली थी, ऐसा होता है। तो वालिदैन कुछ ऐसा आइडिया ला रहे हो तो आप बोल सकते हो देखो मुझे इंडिया का एक्सपीरियंस है, यहाँ का मार्केट अलग है, फला ये सब चीज़ें। तो ये नपातुल्ला मामला है। मैंने तो जनरल बात की कि अगर वालिदैन को एक्सपीरियंस है तो बच्चे बात सुने, बच्चों को एक्सपीरियंस है तो वालिदैन बात सुने। वालिदैन बज़िद है और पैसा उनका है तो बच्चे उनकी बात मान ले, अल्लाह ताला से बरकत देगा। और अगर समझो वालिदैन ने कोई बात बोले और फैसला उनका गलत निकला और बिजनेस नहीं चला, तो ये मत बोलो अब्बा बहुत होशियारी कर रहे थे तुम्हारे वजह से क्या, नहीं, वो आपने अल्लाह को राज़ी करने के वालिदैन की बात माननी थी। उसमें कहिए कि चलो हमने एक कोशिश की थी, अल्लाह ने इसमें नाकामियाँ भी दी, अब हम दूसरी करते जो मैं चाह रहा था, तो इसमें उनको बुरा भी लगेंगे, आप करेंगे। तो ये नपातुल्ला और बहुत ही सेंसिटिव मसला है, झगड़े का नहीं बल्कि डिस्कशन का मौजूद। डिस्कस करिए, एक अच्छे नतीजे आप निकलेंगे। डिस्कशन कीजिए, इस्तिखारा कीजिए, फील्ड के माहिरीन से मशवरा लीजिए। और आपको लगता है वालिदैन गलत है तो उनको बड़े बड़े लोगों से मिलाइए जो इस फील्ड में, हो सकता है उनकी राय चेंज हो जाए। बट जिद करके, नाराज़ करके, रुला कर, बुरा भला कहकर मत कीजिए, वरना वो बरकत का पार्ट छीन जाएंगे। हो सकता है तरक्की तो कर ले लेकिन वालिदैन की नाराज़गी और बरकत से महरूम रह जाए। तो ये नपातुल्ला फैसला है, मिक्स है, मिलकर डिसीजन लें इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।